So welcome to Vision Law classes. Today we are having an interview of Geeta Singh. She is official student of Lakshya Batch and she has recently qualified for UGC NET. तो पहले तो गीता आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं कि फाइनली आपका UGC नेट हो गया। और थैंक यू सर। आप हाँ जी बहुत बहुत बधाई। मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ आपके लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि मैं सच में चाह रहा था कि इनका तो बिल वैसे सब सब चाहते हैं कि सबका ही क्लियर हो, बट आपका सबसे यस जब सर। आपने मेरे को बताया भी था कि मेरा फाइनली क्वालिफाई हो गया तो मेरे को अंदर से बहुत खुशी थी कि चलो ये जो स्टूडेंट जी अपना सर। एग्जाम क्वालिफाई हो गया। तो गीता सबसे पहले आप मेरे को जी इंट्रोड्यूस सर। कर दो, आपने क्या पढ़ाई की है, LLB LLM या अभी तक क्या पढ़ाई, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा? सर मेरा ग्रेजुएशन मैंने 12th के बाद डिप्लोमा किया था ओके। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से। उसी से फिर मैंने बीटेक किया। आफ्टर दैट मैंने कुछ दिन जॉब किया। जॉब के बाद फिर मैंने एलएलबी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से परस्यू किया। एलएलएम मैंने जस्ट इसी ईयर क्वालिफाई किया है हमारे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से, बीकेडी कॉलेज से। तो बस जस्ट अभी फिनिश हुआ है। उसके पहले मैंने दिसंबर में फर्स्ट टाइम नेट दिया था, तो उस टाइम कोई ऐसे नहीं था। अभी ये सेकंड अटेम्प्ट था नेट के लिए। सो आपको क्या लगता है, मतलब आपके पहले वाले अटेम्प्ट में से क्या कमी रही होगी कि इस बार फाइनली आपका क्लियर हो गया हो? सर पहले अटेम्प्ट में मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने एनालाइज किया कि शायद मेरी स्ट्रेटजी थोड़ी ठीक नहीं थी। मुझे चीजें समझ नहीं आ रही थी कि मैं, तो सर सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है, तो मुझे हम्म। ये नहीं समझ में आ रहा था मैं कहाँ से शुरू करूँ कहाँ खत्म करूँ। कोई स्ट्रेटजी नहीं थी मेरे पास। और समय बहुत कम मिला था इस बारी। जो दिसंबर वाला एग्जाम हुआ वो अचानक से सेमेस्टर के बीच ही हो गया मेरा। हम्म। तो सेमेस्टर भी देखना था और नेट भी देखना था, तो कोई स्ट्रेटजी प्लान नहीं कर पाई। और उसके तुरंत बाद ही फेब में निकला रिजल्ट, और फिर तुरंत जून के लिए तैयारी लग गई। तो वो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी मैं प्लान नहीं कर पा रही थी, जो चीज मुझे आपसे मिली एक, कि एक किस वे में मुझे तैयारी करनी है, किस पोर्शन को कितना अटेम्प्ट करना है, किस चीज को कितना छोड़ना है। एक्चुअली सर यही मेन होता है कि इतने बड़े सिलेबस में क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। सही बात। तो मेन चीज वही थी कि मुझे यही नहीं पता था कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो मैं छोड़ने वाला भी पढ़ रही थी, तो उसमें टाइम वेस्ट हो रहा था मेरा, जो आपकी वजह से यूटिलाइज हो गया सर। आपने एक प्रॉपर स्ट्रेटजी मुझे बता दी। और तो मुझे सर लैक एक, ऑफ मोटिवेशन बहुत था। हाँ वो तो आपने बताया भी था मेरे को वीडियो कॉल पे भी कि सर पहले था। सर बहुत ज्यादा मुझे वो एक होपलेस बहुत जल्दी हो जाती हूँ मैं, तो आपने बहुत मोटिवेट किया। और उस मोटिवेशन ने सच में मुझे बहुत रिलैक्स रखा एग्जाम टाइम में। मैं लिटरली जब हॉल में बैठी हुई थी, तो वो सारे एक एक वर्ड जो आप बोलते थे मेरे कान में गूंज रहे थे उस वक्त। और मुझे, मैं उस समय यही सोच के मैं रिलैक्स थी कि नहीं कोई बात नहीं, सब अच्छा होगा। हाँ। तो पेपर टू जैसे अपना लो वाला पेपर था, तो पेपर टू लो उसको आपने हम्म। कैसे तैयार किया, आपके रिसोर्सेज क्या थे, नोट्स प्रेफर किया, बुक्स पढ़ी, क्या क्या पढ़ा आपने पेपर टू में? सर टू बी ऑनेस्ट मैंने मतलब मैं कुछ हाइपर में नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके नोट्स पढ़े थे, और जितना आपने बताया था सिर्फ उतना ही पढ़ा था। मैंने कुछ भी उससे एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा था। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके नोट्स इतने सफिशियंट हैं कि जितना आप बताते हैं उतना भी अगर कोई पढ़ ले, और आपके नोट्स के थ्रू गो थ्रू नोट्स ही आपके अगर 2-3 बार रिवाइज कर लेगा, तो उसके बाहर तो मुझे नहीं लगता है कि पेपर में से आपका जो पेपर टू लॉ पेपर है, तो मुझे ऐसे लगता है कि 80% लगभग आपका 80 to 90% उसी में ही कवर हो जाता है। उससे बाहर कुछ नहीं जाता। और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं सर, जो वो जानबूझ के सिर्फ फंसाने के लिए पूछे जाते हैं, तो उनका तो कोई हाँ प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकता। तो इस वो तो बारी के पेपर में भी फिर ऐसा ही हुआ है, कुछ भी वो कहीं भी इधर उधर कर देते हैं, तो वो थोड़ा सा हाँ प्रॉब्लम देखो, मेरे दो से रही। पांच क्वेश्चन तो ऐसे होते ही हैं एग्जाम में जो मतलब एकदम सडनली कि भाई ये क्या पूछ लिया, बाकी ओवरऑल बैलेंस होना जरूरी है एकदम। हाँ सर, तो मतलब मुझे ऐसे लगता है कि आपके नोट सफिशिएंट थे, और कुछ आपने ही डायरेक्ट बताए थे जिनकी इंडेक्स हाँ पढ़ने के लिए बोला था। तो वो जो इंडेक्स आपने बताई थी वो इंडेक्स गो थ्रू की थी। और आपके जो नोट्स थे सिर्फ वही गो थ्रू किए थे। उसके अलावा मतलब मैंने ऐसा कोई भी अलग से रिसोर्सेज नहीं लिए थे कि आपके बताए हुए या आपके नोट्स के अलावा कुछ नहीं देखा था। मैंने आपके वीडियो से, आपके नोट्स से, और आपका ही कंटेंट था जो आपका बताया हुआ था, वही था सर। उसके अलावा मैंने कुछ वही फॉलो होता है नहीं कि किया। जो इम्पोर्टेंट है वो तो मैंने नोट्स में डाल रखा है, जिनको नोट्स के थ्रू पढ़ना है। बाकी एक आध सब्जेक्ट के मैं डायरेक्टली इंडेक्स बता देता हूँ कि भाई आईटी के या सेल्स ऑफ गुड्स का सिर्फ इंडेक्स देख जाना, मेजरली इंडेक्स के थ्रू। राइट राइट राइट। और आपने पेपर वन के लिए क्या किया, पेपर वन के लिए कैसे तैयार किया?
सर पेपर वन में रिसर्च मेथोडोलॉजी और हायर एजुकेशन आपने ही पढ़ा दिया था, आपके नोट्स हाँ हाँ। ऑलरेडी मोर देन इनफ है, उससे जरूरत नहीं पड़ती उससे ज्यादा। और अगर उससे ज्यादा कुछ आएगा भी तो फिर वो तो इतना ज्यादा वास्ट है रिसर्च मेथोडोलॉजी के, और हायर एजुकेशन तो बहुत बड़े सब्जेक्ट है। और बाकी डीआई हुआ और रीजनिंग हुए, तो जो थोड़े स्कोरिंग सब्जेक्ट थे। और आपने कॉम्प्रिहेंशन के लिए भी बताया था कि प्रैक्टिस कर लीजिए। तो जो ट्रिक्स बताई थी आपने टेबल्स के लिए, कैलकुलेशंस के लिए, जो भी स्ट्रेटजी आपने बताई थी उसको ही फॉलो किया था सर। मतलब सिर्फ जो आपने बताया, मैंने पेपर वन और पेपर टू दोनों के लिए सिर्फ उतना ही फॉलो किया, मैंने उससे बाहर कुछ भी नहीं पढ़ा सर। और बी टू बी ऑनेस्ट, आपने बोला था कि पेपर वन पे ही अपना फोकस रखिए, पेपर टू में ज्यादा अपना समय वेस्ट मत कीजिएगा, और मैंने उसी चीज को फॉलो किया। आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैंने सिर्फ सिर्फ 2 दिन मैंने पेपर वन को दिए थे, मैंने 2 दिन से ज्यादा पेपर वन को बिल्कुल नहीं दिए। अच्छा, आप ये जितना कहना मेरा चाहते थे स्कोर कि बनाया है। पेपर टू के लिए आपने स्कोरिंग रखा कि भाई वो स्कोरिंग है लो वाला पेपर, तो उसको यस सर। अच्छे से फोकस यस सर। करके उसमें स्कोर कर लिया। यस सर। फिर पेपर वन में जैसे हम्म। बेसिक रीजनिंग, डीआई, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और रिसर्च यस सर। मेथोडोलॉजी, हायर एजुकेशन, ये सही से यस किया, सर। बाकी एक ठीक ठाक यस। स्ट्रेटेजी के साथ। यस हाँ सर। यही है, मैं मुझे अभी भी यही लगता है कि पेपर टू एकदम शॉर्ट शॉर्ट है कि आप उसको अगर पढ़ोगे, तैयार करोगे तो वो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके वहां से सेव थे। और पेपर वन का जो स्कोरिंग है पहले उसको कर लो, फिर उसके बाद में अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचे तो फिर ओवरऑल कर लो। और गीता, आई गेस आप मतलब रीनेट के टाइम पे मेरे से ज्वाइन हुए थे, है ना, जब यस आपने। सर। यस, मैं सिर्फ एग्जाम से मुझे लग रहा है कि मैंने शायद 1 डेढ़ महीने पहले ही, हार्डली 1 ही महीने या 1.5 महीने पहले हाँ ही मैंने ज्वाइन किया होगा एग्जाम्स के। इससे ज्यादा मुझे समय नहीं मिला था। और उतने ही टाइम ड्यूरेशन में मैंने लास्ट मोमेंट ज्वाइन करने के बाद भी मुझे मतलब बहुत बेनिफिट हुआ उस चीज का। जो मतलब मैंने, मेरा ज्वाइन करना जो हुआ ना, मुझे ऐसे फील हुआ कि बस सफल हो गया। कि एक क्योंकि तरीके से मुझे मुझे लग रहा है कि हाँ। स्पेसिफिकली याद है पहले जब एग्जाम हुआ था यस। नेट का, जून वाला, तब आपने वैसे यस। इंक्वायरी की थी पर आपने ज्वाइन नहीं किया था। फिर जब फाइनली ये यस सर। रीनेट की यस सर। बात चली कि रीनेट होगा, तब आपने एडमिशन नहीं लिया था। यस सर। रीनेट से जस्ट एक 1.5 महीने पहले आपने यस। अच्छी यस बात सर। है कि यस सर। फाइनली ये यूटिलाइज हो गया आपके नेट का एग्जाम, मतलब क्लियर हो गया जी एक सर, तरह लेकिन से। मैं तो लोगों को सजेस्ट करूंगी कि मैं तो लेट हो गई, मेरे साथ कुछ इश्यूज थे तो मैं लेट हो गई। लेकिन जिनके साथ इश्यूज नहीं है, और मैं बोलूंगी कि जिनके साथ इश्यूज भी हैं, तो वो भी ये कोशिश करें कि वो कैसे भी अरेंज करके लेट ना करें। जब आपको हाँ ज्वाइन करना ही है तो टाइमली ज्वाइन कर ले, इस चीज का बहुत इफेक्ट पड़ता है। इस बार ही सर मेरिट इतनी हाई गई है, हु नोज के हम्म। नेक्स्ट टाइम इससे हाई नहीं जाएगी। तो ये हर बारी, अब जब से ये पीएचडी वाला हो गया है तो मेरिट को और हाई जा भी सकती है, लोग भी बढ़ेंगे। तो कंपटीशन कम नहीं होना है, बढ़ना ही बढ़ना है। जितना टाइम ले आ जाएंगे उतना ज्यादा रिवीजन आपका हो जाएगा, उतनी जल्दी आपको कंटेंट और स्ट्रेटजी मिल जाएगी, और उतना ही ज्यादा टाइम आपको रिवीजन के लिए मिल जाएगा। और मुझे ऐसे लगता है कि आपके कंटेंट को आदमी अगर 3 4 बार रिवीजन कर लेता है तो उसके हाँ लिए जेआरएफ कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर दो हाँ बार 3 बार, आप तो मतलब आप तो, आपने तो कंटेंट बनाया है, लेकिन मैं उसकी गारंटी लिख के देती हूँ कि कोई मुझसे हाँ। लिखवा ले कि आपका अगर किसी ने 3 बार रिवीजन कर लिया, 4 बार, तो उसका श्योर है कि जेआरएफ हो जाएगा। अब बस मतलब रिवीजन इवन भी सीरियसली होना मुझे चाहिए। मुझे भी सीरियसली ये चीज फील होती है, जैसे अभी और किसी बच्चों को जैसे अनुभव है उनका स्कोर देखते हो तो मुझे लगता है कम, क्योंकि मैंने ट्राई यही किया कि कम से कम में ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर कर पाए, थिकनेस नोट्स की ना यस बढ़ा सर। के मिनिमम में भी यस। एकदम स्ट्रेटेजिकली हर सब्जेक्ट को तोड़ा है मैंने, कि भाई कौन सी में ये जी सर। इंपॉर्टेंट है, इसमें ये है ये। बाकी तो देखो बच्चों की मेहनत है अपनी तो। नहीं सर, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सर आपका। मैं बता रही हूँ, मैंने दिसंबर में मेरी यही चीज, जो चीज मुझे यहाँ आपकी क्लासेस में आके मिली, वही चीज मेरी लैक कर रही थी कि मैं एक प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं बना पा रही थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कहाँ से पढूं और कहाँ खत्म करूं, कौन सा इंपॉर्टेंट हम्म। सेक्शन है, कहाँ से खत्म करना है। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी निकाल लिए, तो फिर मैं लेके उस पूरे टॉपिक को ही लेके बैठ जाती थी। अब पता चल रहा है कि एक ही टॉपिक के 10 पेज पढ़ने पड़ रहे हैं। उतनी देर में मैं आपके 10 पेज में एक पूरा सब्जेक्ट खत्म कर लेती थी। आपका जूरिस्प्रूडेंस 5 पेज में खत्म हो जाता है, और उसके हाँ लिए मैं इतने, बैठ के जबकि 5 दिन उसमें से पढ़ रही हूँ। हाँ लोग तो इतनी इतनी आप मोटी एक बुक्स घंटे में पढ़ते रिवाइज करा हैं देते हैं सर। हाँ ऐसा आप एक सीरियसली घंटे में मैंने देखा है जूरिस्प्रूडेंस लोगों रिवाइज को, करा देते हैं। जूरिस्प्रूडेंस इंटरनेशनल लोग इतनी इतनी मोटी किताबें पढ़ते हो गया, जबकि उनमें यस से सर। फिर फाइनली क्वेश्चंस भी सोल्व नहीं होता है। यस सर। ये यस सर। चीज तो है। तो ओवरऑल मतलब मुझे ये फील हो रहा है, अच्छी बात आपका नेट हो गया, अभी एलएलएम में भी आपको कॉलेज ने बुलाया है, उसके लिए फेलिसिटेट किया यस। आपको। एंड आई होप कि आप आगे भी जो आप पीएचडी का सही जगह पे एडमिशन लो,
गवर्नमेंट में। और अभी तो मुझे लगता है जस्ट करियर की शुरुआत हुई है सही सही, अब एक मोमेंटम बना के आगे कंटिन्यूअसली बढ़ना है कि हाँ लगे सिग्निफिकेंटली क्या क्या। यस सो ओवरऑल मुझे बताओ आपके मतलब क्लासेस के नोट्स, इन्वायरमेंट, लेक्चर्स और ओवरऑल जो 1 डेढ़ महीने का अपने साथ में जो सफर रहा वो आपको ओवरऑल कैसा लगा, और आपके क्या विचार हैं? सर। अगर कोई स्केल होता कि जिसमें स्टार देने होते तो मैं 5 में से 6 स्टार दे देती और 10 में से 20 दे देती मार्क्स। अच्छा। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन हम्म। मैं मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस है बहुत औसम रहा। मतलब मैं तो हर किसी को, मैंने पहले ही बोला कि मैं हर किसी को रिकमेंड करूंगी कि अगर किसी के साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है तो वो तुरंत ज्वाइन कर ले, और अगर किसी के साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो है अभी भी भी मैं तो उसको भाई कर देता कहीं हूँ से। सही, अगर कोई बच्चा बोलता भी है कि फिर ये तो मैं सर। उसको उस हिसाब से रिलैक्सेशन भी कर देता हूँ। हाँ सर, रिलैक्सेशन भी हो जाता है, आप इंस्टॉलमेंट भी दे देते हैं। नहीं एक बार में हम्म। हो सकता है, हम इंस्टॉलमेंट में भी दे देते हैं। हाँ और कितने स्टूडेंट्स तो कितने क्लासेस को डेमो में ही ऐसे ही ले लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सेक्शन जो होते हैं हाँ बच्चे उसमें ही पढ़ के चले जाते हैं, डेमोज में ही बिल्कुल। पढ़ लेते हैं। तो हाँ। इतने लीनियंट आप हैं। तो मैं वही बोल रही हूँ कि मतलब आपका कंटेंट भी बहुत अच्छा था, क्लास का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा था, और जो आप पूरे टाइम बच्चों को मोटिवेट करते रहते हैं। एक रियलिटी है सर, एक होता है कि बंदे ने उस रियलिटी को जिया नहीं है और वो सिर्फ समझा रहा है सामने वाले को। तो वो चीजें कभी सामने वाला कनेक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि आपने उन चीजों को फेस नहीं किया है। लेकिन जब आप करेक्ट है। समझाते हैं तो ऐसे लगता है कि नहीं, एक एक बंदा जो उन सब चीजों को खुद फेस करके आया है और फिर वो हमें समझा रहा है, तो हम उसे अपनी चीजों से कनेक्ट कर पाते हैं कि नहीं। जब सर कर रहे हैं, सर ने कर लिया और सर चीजों को सब फेस करके कर पा रहे हैं, तो हम भी कर लेंगे। हमसे भी हो जाएगा, सर सपोर्ट करेंगे, बताएंगे, तो हम भी कर लेंगे। तो एक जो आपका मोटिवेशन पूरे टाइम बना रहा, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था सर। आपके उस मोटिवेशन का। और मुझे मतलब जब से मैंने आपकी क्लासेस ज्वाइन की, मुझे अंदर से एक पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी कि नहीं, इस बारी मेरा हो जाएगा। और आप हमेशा बोलते रहते थे ना, नहीं गीता आपका इस बारी हो जाएगा, हो जाएगा। तो बस वही हो गया कि हाँ हो गया। जब भी मैं पेपर दे मुझे रही थी तो मुझे मुझे यही था कि नहीं, सीरियसली ये हो चीज जाएगा। फीलिंग होती है हमेशा कि हर एक बच्चा यूनिक है, और कोई एग्जाम वास्तव में इतना बड़ा नहीं होता, बस वो उसको सही माहौल मिल जाए और एक सही दिशा दिखाने वाला इंसान मिल जाए, तो फिर चाहे वो जुडिशरी हो चाहे और कोई भी एग्जाम हो कॉम्पिटिटिव, बस बच्चे को एक सही डायरेक्शन और मोटिवेशन बना के रखना पड़ता है कि यू कैन डू इट। अगर वो उसमें विश्वास आता है तो फिर वो शायद समय लग जाए पर वो कर लेता है धीरे धीरे धीरे। तो ये सर चीज हो मुझे जाती ऐसे लगता है कि हर बच्चा ना सर एक अर्जुन होता है, जिसे सही सारथी की जरूरत होती है। है। और अगर उसे सही सारथी मिल जाए ना, तो हर महाभारत जीती जा सकती है। कोई भी महाभारत इतनी हम्म। बड़ी नहीं है, कोई भी एग्जाम इतना बड़ा सही में नहीं है। सही। तो वही है सर। आप तो मतलब ये मानिए कि मेरे सारथी हैं। ठीक है। और अच्छा। मतलब आपके। आप बोलते हैं, भले वो आपका बड़प्पन है सर, कि मतलब मेरी वजह से हुआ। मैंने तो एफर्ट पहले भी डाला था दिसंबर वाले सेशन में, लेकिन नहीं हुई थी, मेरी चीजें नहीं काम की। लेकिन मतलब जब से मैंने क्लासेस ज्वाइन की और उसके बाद सब कुछ अच्छा हुआ। और क्लासेस ज्वाइन करने के बाद ही मेरा एलएलएम का भी रिजल्ट आया। तो मैं इतनी अच्छा पॉजिटिव हो अभी गई थी उस आपकी टाइम कंप्लीट तक। हुई है रिजल्ट? अच्छा मुझे लगा पहले से, अभी ये जस्ट सर अभी कंप्लीट हुई है आपकी। नहीं, जस्ट कंप्लीट हुई है सर। तो मैंने इस हाँ। बार एलएलएम भी टॉप किया, तो वो भी उस समय मेरा वाह। मतलब सर, जब माइंड पॉजिटिव हो जाता है तो वो ऑल ओवर हर जगह के लिए पॉजिटिव हो जाता है। तो इतनी पॉजिटिविटी अपने अंदर आ चुकी थी ना आपसे मतलब हम्म। क्लास लेते लेते कि मतलब मुझे ये लगता था कि नहीं, मतलब अब मैं कर सकती हूँ कुछ, मेरे से हो जाएगा कुछ। तो वो हाँ पॉजिटिविटी हर काफी जगह काफी निकल रही हाँ, थी। तो फिर ओवरऑल रिजल्ट्स में एलएलएम में दिख रही है, यहाँ नेट में दिख रही है, यस फाइनली सर। पीएचडी में भी आपका सही जगह हो जाएगा, तो चीजें अच्छी हो बस जाएंगी। आपका आशीर्वाद बना रहेगा, सब हो जाएगा। वो भी वो हो हो जाएगा सर, जाएगा, कोई चीज आपकी बड़ी मेहनत नहीं है है सर। अच्छी। हाँ नहीं नहीं हो जाता है सीरियसली, मुझे जुडिशरी के लिए भी यही लगता है, बस बच्चे को सही दिशा दिखानी पड़ती है। कोई भी एग्जाम इतना बड़ा नहीं होता, बच्चा सीरियस है तो कर लेता है, बस उसको राइट गाइडेंस देना पड़ता है कि ऐसे ऐसे। और थोड़े से फाइनेंशियल, देखो भारत में हर किसी की फाइनेंशियल सिचुएशन होती है कमजोर ज्यादातर की, यस सर, तो यस वो सर, थोड़ी हैंडल यस हो सर। जाती है तो बच्चा कर जाता है। जी सर, जी सर। तो मैं आशा करता हूँ कि आगे आपका बहुत ब्राइट फ्यूचर रहे, आप बहुत अच्छे थैंक यू सर। एकेडमिक्स में भी करो, पीएचडी में भी अच्छा करो। और मेरे को लगता है पिछले वाला फिर 1 महीना बहुत मतलब फ्रूटफुल रहा आपके लिए कि नेट भी हुआ, एलएलएम यस में सर। भी टॉप किया। अब पीएचडी में भी यस। आप अच्छा करो, मोमेंटम भी बनाए रखना अच्छा, कि भाई अब पॉजिटिव जी सर। पॉजिटिव पॉजिटिव पे ही चले, ताकि थोड़ा एक अच्छा पुश मिले करियर को, है ना।
जी सर, जी सर। सो यस सर। थैंक यू सो मच गीता, आपके टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो सर और थैंक यू बस। तो आपके लिए सर, आपने मतलब मैंने क्लासेस क्लासेस मैंने ज्वाइन की, जो भी हुआ वो इनिशिएट मैंने किया था, लेकिन एक बोलते हैं ना कि हैप्पी एंडिंग, वो हैप्पी एंडिंग आपने दी इस सिचुएशन को। लेकिन सर ये सिचुएशन यहीं एंड नहीं होगी। हमने बस हाँ आपको सारथी बना लिया है, तो आप ऐसे ही सारथी बने रहिए हमारे। हमें गाइड करते रहिए। हाँ, साथ तो चलते सर बहुत रहेंगे बहुत आगे। थैंक यू जो आप कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं और जो मेंटरशिप हम्म, दे रहे हैं। क्योंकि मतलब वैल्यूएशन सर उन चीजों की हो सकती है जिनकी कोई वैल्यू हो। जो चीजें आप दे रहे हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है, मैं फाइनली यही कहना चाहूंगी। वास्तव में आप एक हो बच्चे सकता के है लिए कोई। करियर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप थे, इस जगह पे मैं जब फील करता हूँ ना, आप उसको पैसे के हिसाब से नहीं जज कर सकते। आपकी जर्नी में जब यस आपको क्लियर करते हो तभी आपको सुकून मिलता है कि यार फाइनली एक सर, सही चीज में गए हैं आप। तो यस एक सर, यस चीज सर। है। तो मैं वही कहूंगी कि अगर आपके एफर्ट को अगर कोई मॉनेटरी वैल्यूएशन कर रहा है ना, तो वो बहुत छोटी चीज कर दी। मतलब ऐसे बोले ना कि चांद को दिया दिखा दिया, ऐसे मतलब सॉरी सूरज को दिया दिखा दिया ना, वैसी बात कर दी। तो वो आप उसको कंपैरिजन नहीं कर सकते। बस इतना है कि हाँ कोई वैल्यूएशन कर सकता है आपकी मेहनत की, कर सकता है कि हाँ आपने कितनी मेहनत की होगी। तो ठीक है, एक बंदे ने इतनी देर बैठ के इतना काम किया होगा तो इतना ठीक है। लेकिन जो एफर्ट आप डाल रहे हैं, जो बच्चों के साथ आप कनेक्ट करते हैं ना, जो बच्चों को मोटिवेट करते हैं, उनसे मतलब बिल्कुल इस तरह से कि जैसे एक बड़ा भाई हो या हम्म, टीचर हो, गाइड हो, जिस तरह से आप कनेक्ट करते हैं ना लोगों को समझने की, वो सिर्फ अकेले यही नहीं कि सिर्फ आप टीचर हैं तो आप सिर्फ टीचिंग फील्ड में ही आप उस चीज को समझ के कि हमें किस तरह से बच्चे को कैसे स्ट्रेस हो रहा होगा, वो कैसे एंजाइटी में आ रहा होगा, डिप्रेशन हो रहा होगा, तो उसे कैसे हैंडल करना है। वो चीजें भी ना, वो भी एक मतलब उनकी भी कोई वैल्यू नहीं लगा सकता कोई। क्योंकि वो सही टीचर बात, तो बहुत है सर, यूट्यूब पे ढेर सारे टीचर्स हैं। आप सही बात। कंटेंट उठा लीजिए, कहीं से भी पढ़ लीजिए। और मैंने बहुत ढेर सारा कंटेंट देखा सर यूट्यूब पे, लेकिन वो चीज नहीं मिली जो मुझे फाइनली यहाँ की क्लासेस ज्वाइन करके मिली। तो मैं तो बोलूंगी कि मतलब मैंने तो पता नहीं किस चीज का पेमेंट किया, तो मुझे खुद भी नहीं पता। क्योंकि मुझे उससे बहुत 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 ज्यादा मिला है। तो मैं तो उसका वैल्यूएशन भी नहीं कर सकती। मैंने आपको बोला भी था जब सीरियसली मैंने अब एडमिशन आप लिया जब था तो बोल रहे मैंने हो तो बोला। मुझे अब जाके फाइनली फील आ रहा है कि हाँ जस्टिस हुआ है। ये जो चीज है ना कि भाई कंटेंट तो फिर हजारों जगह है, आज तो इंटरनेट का एरा है। यस सर, और जो यस कनेक्शन सर, होता है वो भी एक जरूरी होता है कि सच में बच्चे को फील यस हो सर, कि हाँ यार मेरी चीजों को कोई समझ पा रहा है फाइनली। ये भी उतना यस ही सर। जरूरी है। सर वो समझना और सर फिर कंटेंट को डिलीवर कर पाना, उस कंटेंट को इंसॉर्ट करना, फिर बच्चे को उसकी समझ में दे पाना कि हाँ भले ही सर शॉर्ट नोट बहुत ढेर सारे मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन उन शॉर्ट नोट को भी बच्चा कनेक्ट नहीं कर पाता है, उनको समझ नहीं पाता, उसे समझ ही नहीं आता है कि अब मैं इनको याद कैसे करूं, पढूं कैसे। सर समर तरकवाल की बुक उठाइए सर, वन लाइनर दिया हुआ है, बहुत ढेर सारा हम्म, मटेरियल अवेलेबल है सही मार्केट में बात और है। भी। लेकिन वो चीज नहीं आ पाती है। वो चीज जो आप ऑल ओवर मतलब एक बोले ना पैकेज होता है, वो पैकेज पूरा हम्म, मिलता है। जब आपके पास कोई आता हाँ है तो वही उस चीज बंदे है। को पूरा पैकेज मिल रहा है कि एक सही बात। बच्चा है, बस उसको आप पूरा हैंडल कर रहे हैं, उसको इमोशनली भी, मेंटली भी और फिजिकली भी, कि हाँ वो पूरा टोटली पैम्पर हो रहा है आपके पास कि हाँ अब उसको कहीं और जाने के लिए जरूरत नहीं है, इतना काफी है। हाँ, मुझे ऐसे लगता है डीआरएफ बिल्कुल। करने के लिए पेपर वन के लिए भी उसे कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, जितना आप बताते हैं इस उतना कर बार हो लेगा। ही जाता। अपने और जो ऑफिशियल अनुभव है उनके, जैसे नेट उनका जेआरएफ होता, अगर 1% का रूल रहता तो वो इस बार क्या इन्होंने 0.6% को क्वालिफाई करवाया है। नहीं तो उनका यस फर्स्ट यस अटेम्प्ट सर, में ही मैंने देखा। जेआरएफ निकल जाता। हाँ, यस सर, यस। सर तो वो इसी मैंने बार। फिर बाद में भी काफी लोगों को सजेस्ट अच्छा। किया है उस चीज के लिए कि मतलब पेपर वन में जो लोग मतलब और भी स्ट्रीम से हैं, तो मैंने उनको हम्म, भी बोला कि मेरी फ्रेंड है सोशलॉजी से है और मेरी एक हम्म, सिस्टर है वो इंग्लिश लिटरेचर से है, तो मैंने उससे बोला कि पेपर टू पे उतना फोकस मत करो। पेपर टू तुम्हारे लिए नया है, लेकिन पेपर वन पे फोकस, सॉरी पेपर टू पे फोकस करो, पेपर वन पे फोकस मत करो। हाँ क्योंकि पेपर टू तुम्हारा खुद का सब्जेक्ट है, उसमें हाँ, तुम ज्यादा सब्जेक्ट कम समय में स्पेसिफिक है। ज्यादा स्कोर कर सकते हो। और एग्जैक्टली सही उसको बात। तुमने ग्रेजुएशन से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन और हर जगह तुमने अपने इंटर में भी पढ़ा होगा, तो वो तुम्हारे लिए ज्यादा सही है, ताकि और उसका इसमें वेटेज भी जब डबल पेपर है, वन में डबल आते हो। क्वेश्चन आएंगे, उधर 100 यस सर। क्वेश्चन आएंगे, इधर 50 क्वेश्चन आएंगे। यस सर। तो मैंने इसीलिए कि पेपर वन में ऐसा है कि अगर आपका डीआई टफ हो जाएगा तो आपकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी रहेगी, तो हो सकता है शायद आप लैग कर जाओ, आपका इंग्लिश अच्छा जैसे समय नहीं है, कम समय हो, तो डीआई में अगर बच्चा सर एक कैलकुलेशन में फंस गया तो वो फंसा ही रह जाता है, फिर बार बार वही सेम मिस्टेक करता है।
मैंने बहुत एग्जाम्स दिए हैं और मुझे इस चीज का बहुत एक्सपीरियंस है कि अगर आप डीआई में फंस गए और आपने एक कैलकुलेशन गलत कर ली तो फिर आपकी आगे की सारी कैलकुलेशंस गलत ही होनी है, क्योंकि आपका हाँ, दिमाग उस समय डिस्टर्ब हो चुका है बस। और करेक्ट फिर वो करेक्ट। आपका 5 मिनट 10 मिनट कहाँ जाता है, और वहां एक एक मिनट का खेल होता है, 5-10 मिनट बहुत होते हैं। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि पेपर 2 पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। पेपर 1 को आप साइड बाय साइड थोड़ा थोड़ा टाइम डेली 1 घंटा देते रहिए, थोड़ा थोड़ा इस पढ़ते हिसाब रहिए, से करो कि कम जो से कम प्रीवियस 25 से क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आपके सही हो जाए, डीआई, रीजनिंग, रिसर्च मेथोडोलॉजी, है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इनको सही कर लो आप। हाँ सर, वो कुछ थैंक यू। टॉपिक ऐसे ट्रेंडिंग होते हैं ना। हाँ 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 हाँ, ट्रेंडिंग भी रहते हैं, सही बात है, हाँ सर मैं, ट्रेंडिंग की भी हाँ बात सर वो जैसे सर ये स्वयं प्रभा हुआ, और स्वयं के चैनल हुए, है। तो ये हम्म। चैनल्स क्या हैं, वो सब कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो या न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं हम्म। जो कंफर्म से ही है कि वो इम्पोर्टेंट है ही है, उनको तो हाँ, ये भी छोड़ना ही सही नहीं बात चाहिए, है। तो हर हाल में पढ़ लीजिए। तो वो तो ऐसे है कि वो फ्री के मार्क्स दे के जाते हैं, आपको थोड़ा करेक्ट बहुत पता करेक्ट। रहे कि भाई पॉल्यूशन क्या है, ये वाटर पॉल्यूशन क्या है, हम्म। पीओपी क्या है, सीओपी क्या है, ये सब जो कुछ छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं जो हम्म। हार्डली 10-10 मिनट पढ़ने से हो जाते हैं। तो इतना हम्म। डेली 1-1 घंटे का समय आदमी निकाले तो मुझे लगता है काफी है। लेकिन जिसे ज्वाइन करनी है उसे आपकी क्लासेस अभी ज्वाइन कर लेनी चाहिए, अब लेट नहीं करना चाहिए, टाइमली ज्वाइन कर ले तो बेनिफिट है। हाँ नहीं, वो हम सिलेबस भी लेट कवर करेंगे नहीं तो होता फिर ना, मेन तो ये कि लेट ज्वाइन करके आप अटेम्प्ट ही खराब करोगे, तो 30 दिन पहले तैयारी करोगे नहीं होगा, कम से कम 3 महीने की प्रॉपर तैयारी चाहिए ओवरऑल। तो बेसिक उस यस हिसाब सर। से चलना चाहिए। तो गीता, थैंक यू सो मच, सच में मुझे बहुत अच्छा लगा ये इंटरव्यू लेके आपका, और मोर देन व्हाट थैंक यू आई सर। एक्सपेक्टेड, उससे ज्यादा अच्छा रहा है, जितनी चीजें आपने अब मुझे बताई है एक्चुअली, तो मुझे उससे यस सर। ज्यादा फील आ रहा है कि हाँ, बच्चे की एक्चुअली क्या डिमांड होती है और वो ओवरऑल क्या देखता है एक टीचर में, तो ये सारी यस सर। चीजें यस हैं। सर। सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर थैंक यू अहेड। सर। आप पीएचडी में भी अच्छी जगह एडमिशन लें और अपनी प्रोफेसरशिप की थैंक यू जर्नी भी सर। चालू करें जल्दी। ठीक है। गुड जी बाय। सर, थैंक यू सर। जी।